नमस्कार दोस्तों, 48वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री डेटाराम गोलोमल सर्राफ, अजमेर। हैदराबाद सिंध की एक बात याद आती है। सन 1947 में तोलाराम गर्ल्स स्कूल के पीछे ताराचंद हॉस्पिटल के सामने एक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब भाषण समाप्त हुआ, तब पूज्य स्वामी जी ने अपने हाथों से पंडित जवाहरलाल जी को उनका बूट अपने टॉवल से साफ करके दिया। जब किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप यह क्या कर रहे हो, तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि भाई, देशभक्त तो हरि भक्तों से भी ऊपर होते हैं। उनका यह नम्रतापूर्वक उत्तर सुनकर सब लोग हैरान हो गए। दूसरा, एक बार मैं गिदू बंदर हैदराबाद सिंध में एक महात्मा के साथ स्वामी जी के दर्शन करने अर्थ गया। यह शायद संवत 1979-1990 की बात है। उस समय स्वामी जी एक धर्मशाला में टाट के ऊपर चद्दर बिछाकर बैठे हुए थे। वही उनका बिस्तर था। उनका कहना था कि भाई, सादगी में ही सुख है। वह ज्यादा व मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठा करने में नहीं है। जितनी वस्तु मूल्यवान उतना अधिक दुख। सादगी अर्थात सुख व फैशन अर्थात दुख, इसलिए सादगी से रहना सीखो। तीसरा, हैदराबाद सिंध में खियाते टंडे में डोमन नदी के तट पर स्वामी धर्मदास ने साधु संतों के रहने अर्थ आश्रम बनवाया था। एक बार स्वामी जी वहां आकर ठहरे। हम उनके पास गीता पाठ करने जाते थे। शायद यह संवत 1991-92 की बात है। वहां गीता पढ़ाते समय हमें एहसास कराते थे कि अर्जुन तो एक बहाना है, दरअसल यह शिक्षा हमारे लिए है। गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में आया है अभयम सत्यम। अभयम अर्थात भय से रहित। फिर समझाते थे कि भय से रहित तब होंगे जब मन में सत्य होगा, रहनी कहनी सादगी भरी होगी, पापों से दूर रहेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे व आपस में प्रेम भावना होगी। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। स्वामी जी अजमेर आए हुए थे। चौथा, कुछ प्रेमियों ने स्वामी जी के लिए अपने घर से खाना बनाकर लाने के लिए कहा था, परंतु शायद उन्हें यह बात याद नहीं रही तथा 2 दिन तक स्वामी जी के लिए कोई भी खाना नहीं लाया। उन्होंने चने खाकर 2 दिन व्यतीत किए। यह बात बाद में मालूम पड़ी, परंतु स्वामी जी के लिए क्या कहा जाए। उन्होंने किसी को एक शब्द भी नहीं कहा था कि यह क्या कर रहे हो। न ही उनके चेहरे पर मायूसी थी। जैसे व्यवहार चलता आ रहा था वैसे चल रहा था। कथा सत्संग आदि करते रहे। संयमी व सादगी पसंद, ऐसे कि जहां भी रहते थे वहां सरसों के तेल का दीपक जलाते थे। कहते थे कि भाई, इसमें फायदा है। एक बार मुझसे कहा कि अगर जल्दी है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। हम अनासागर से साथ दौड़े। स्वामी जी मेरे से काफी आगे निकल गए। पांचवा, अजमेर में एक बार सत्संग करते हुए कहा कि सीटी बजाने से फेफड़ों में हवा भर जाती है तथा ताकत बढ़ती है। अतः सीटी निकालकर सत्संग में बजाने लगे। दांतों के बारे में कहते थे कि बहती नदी या दरिया के तट से गीली मिट्टी लेकर दांतों को मसलोगे तो मसूड़े मजबूत होंगे तथा दांत साफ व मजबूत होंगे। छठा, दूसरी बार जब स्वामी जी यहाँ अजमेर में आए थे तब उनके पैरों में सूजन थी। मैंने प्रार्थना की कि भोजन लाऊं। कहने लगे कि नहीं, मेरे लिए आधा किलो कटहल सूखी खजूर लेकर आओ। मैंने आधा किलो लाकर उन्हें दिया। उन्होंने उसे कच्चा ही खा लिया। धन्यवाद।